श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहुँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम, जय सिया राम, बजरंग बली की जय हो। आइए आज हम लोग हनुमान चालीसा की 24वीं चौपाई में प्रवेश करेंगे। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, हमारे लिए तो बचपन से ही हनुमान चालीसा में प्रवेश वाली चौपाई है। आइए पहले इसका पाठ करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का, बजरंग बली हनुमान जी का, जहां पर नाम भी लिया, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम मात्र हम लोग लें तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो भूत और पिशाच दुनिया में दो ऐसी अदृष्ट शक्तियां होती हैं। देखिए, हमने आज तक नहीं देखा है, लेकिन अगर हमने नहीं देखा है तो इसका मतलब होता ही नहीं है, ये तो कोई बात नहीं बनी। हमने अपने परदादा को नहीं देखा था तो क्या हमारे परदादा थे ही नहीं क्या? देखिए, बड़ी विनम्रता से ये समझ के चलना चाहिए, बहुत सारी दुनिया की बातें हैं, रहस्य हैं जो हमको नहीं पता है। और इन चीजों का प्रमाण क्या है? कौन है जिसकी बात के ऊपर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर लें? वो है हम लोगों के शास्त्र, वो है हमारे ऋषि मुनि लोग। वेदांतो नामो उपनिषद प्रमाणम। तो वेदांत शास्त्र हमारे अल्टीमेट सत्य वचन है, प्रामाणिक वचन है। इसका विश्वास रख के तो हम लोग वेदांत का अध्ययन करते हैं। जो परमात्मा को देखा है क्या? तो भी परमात्मा को मान रहे। देवताओं को देखा है क्या? महाराज जी हमने तो नहीं देखा है, बस श्रद्धा से मान रहे। देखिए, आपको ऐसा ही मानना चाहिए। जो विद्वान लोग हमको बोलते हैं, हमको खुले मन से ऐसी चीजें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। देखिए, परम सत्य क्या है पता है? परम सत्य यह है कि परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, दुनिया भी नहीं है। अब बोलो, दुनिया दिख रही है ना? आपका शरीर, आपके अंदर जीव भाव, आपके रिश्ते नाते,
बाल बच्चे, घर बार, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। ये परम सत्य है। लेकिन आज हम जहां खड़े हुए हैं, हमको दुनिया भी दिख रही है, हमको रिश्ते नाते भी दिख रहे हैं, हमको बाल बच्चे भी दिख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तो देखिए हमारे मनीषी लोग क्या करते हैं, भगवान की तरीके से वो भी अवतरित होते हैं। अवतरित होने का मतलब है हमारे लेवल के ऊपर कोई आ जाए। देखिए भगवान तो हर समय होते हैं ना, फिर अवतार का क्या मतलब है? अवतार का मतलब ये है कि हम आज केवल इंद्रिय ग्राह्य चीजों का ही अस्तित्व समझते हैं। जो इंद्रियों से देखा बस वही सत्य है, यही हमारा जीवन है, यही हमारे प्रमाण है। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे इंद्रियों के धरातल पे ही हम प्रकट हो जाएंगे। आज हम जैसे हैं वैसे तुमको प्रकट नहीं हो रहे, तुमको दिख ही नहीं रहे। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को डाउट होता रहता है कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है, हाँ? भगवान है कि नहीं है। अनेकों लोगों को, उन लोगों को जो केवल इंद्रिय ग्राह्य चीजों को ही सत्य समझते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा भी नहीं समझ में आते। लेकिन अगर नहीं समझ में आते हैं तो भैया तुम्हारी बदकिस्मती है, क्योंकि परमात्मा मतलब आनंद स्वरूप, अमृत स्वरूप, अविनाशी तत्व, जीवन का सत्य। आप जीवन का सत्य ही नहीं मानो, जीवन में परमानंद ही नहीं मानो, तो आपका जीवन जो है ना भ्रष्ट है। आपके जीवन में कोई होप नहीं है। आप छोटी मोटी खुशियां ही प्राप्त करके जीवन में यहां से चले जाओगे कीड़े मकोड़ों की तरीके से। परमानंद के अस्तित्व का सोचो, तभी तो जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी। अगर सृष्टि है तो सृष्टा का सोचो, इफेक्ट है तो कॉज का एग्जिस्टेंस सोचो, तुमको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। लेकिन द वेरी फैक्ट यहां पे इफेक्ट है, जिसका तो कॉज होना चाहिए। इसीलिए ये तर्क, ये सोच कि हमको नहीं दिख रहा इसलिए है नहीं, ये बचपने वाली दिखती है। हम लोग उसकी ज्यादा चिंता न करें। हम तो ये देखें कि शास्त्र ने हम लोगों को भूत पिशाच की चर्चा करी है। गीता में 17वें अध्याय में करी है। गीता वेदांत शास्त्र ही है, तो वेदांत के प्रस्थानों में एक शास्त्र है ये। और अन्य जगह जो है वो यहाँ पर हम लोगों को बताते हैं कि जो थोड़े से मूढ़ बुद्धि होते, तामसी होते, उनकी दुनिया है। सात्विक लोगों को नहीं देखते हैं, राजसी लोगों को डर जरूर लगता है, लेकिन दिखते जल्दी जल्दी नहीं है। लेकिन कुछ अनेकों तामसी लोग होते हैं, तामसी साधु भी होते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले। उनका तो पूरा अनुष्ठान ही भूत पिशाच के ऊपर ही चलता रहता है और भूतों को सिद्ध करते हैं। चलिए हम लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए मान के चले कि ऐसी चीजें हुआ करती हैं। क्या होती है? देखिए, इसके लिए हमको सृष्टि के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। जब हम लोगों को ये स्थूल शरीर मिलता है, दिख रहा है ना हमारा शरीर, आप लोग यहां सुन रहे हैं, आप लोगों के पास भी शरीर है। ये जो स्थूल शरीर है ये बहुत बेशकीमती चीज है। राम जी खुद बोलते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत बड़ी किस्मत होती है जब हम लोगों को ये शरीर मिलता है। और जब हमको शरीर मिलता है तो हम लोग
अनेकों प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म कर सकते हैं, हमारे मन के अंदर प्रेरणाएं वो पूरी हो सकती हैं। ये सब चीजें शरीर के रहते रहते अगर कोई सत्कर्म करना सीखे तो। कई लोग बेचारे कर्म तो करते रहते हैं, मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो पाती। तो यहां पे जन्म क्या होता है? स्थूल शरीर में एक जीव आता है, और जीव आता है सूक्ष्म शरीर के पैकेज में। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत क्या क्या आता है? हमारा मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, ये सब सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म महाभूतों से बनता है। तो ये चीज जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। आपका ये शरीर दिख रहा है, हमारा ये शरीर दिख रहा है, हम इतने नहीं हैं। इसके अलावा हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, और वो सूक्ष्म शरीर इतना महत्वपूर्ण होता है कि हमारी अनुभूतियां सूक्ष्म शरीर की वजह से होती हैं, हमारे विचार सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होते हैं, हमारे अनेकों शक्तियां सूक्ष्म शरीर के अंदर होती हैं। और ये जो है तब प्राप्त होता है जब कहीं पर कोई शरीर किसी जीव के लिए अनुकूल दिखाई पड़ता है। तो माता पिता की कृपा से माता के अंदर जो है ना गर्भ प्रवेश होता है। देखिए यहाँ पे इसका सिद्धांत यह है कि जीव वस्तुतः पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में जाता है। पिता ही जनक होते हैं, पिता ही मूल प्रमाण होते हैं, मूल स्रोत होते हैं। और माता जी जो है वो एक भूमि की तरीके से होती है, जहां पे जो बीज पड़ता है वो अंकुरित होता है, वहां पे पल्लवित होता है, वो धीमे धीमे विकसित होता है। और उसके उपरांत यहाँ पर जब पूर्ण रूप से स्थूल शरीर तैयार हो जाता है, तब जाके मनुष्य के लिए वो 9 महीने लग जाते हैं। भिन्न भिन्न योनियों के लिए अलग अलग टाइम हो जाता है, और फिर वो प्रकट हो जाता है दुनिया में। फिर उसका सूक्ष्म, फिर मन भी धीमे धीमे और अंतःकरण भी डेवलप होता है। जन्म के साथ ही कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं हो जाता है, बुद्धि नहीं डेवलप होती, तो उसमें भी टाइम लगता है। और इसीलिए हम लोगों के देश में विद्यारंभ जनेऊ होता है, और फिर कोई अध्ययन मनन के लिए तैयार होता है। तब तक हम लोग यही सोचते हैं विकास पूरा अंतःकरण का भी होना बाकी है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है यही सब अनुभूतियां प्राप्त करता है, पाप पुण्य भी इसी में होते हैं। और ये डेली 24 घंटे में एक बार स्थूल शरीर से पूरा डिटैच होके स्वप्न अवस्था में और गहरी निद्रा में जाता है, टोटल विश्राम को प्राप्त करता है। नहीं तो कितनी एंजाइटी हो, कितनी चिंता हो, फिर उसके उपरांत जब उसका स्थूल शरीर और मन के अंदर के सब तनाव शांत हो जाते हैं, शरीर रिचार्ज हो जाता है, डेवलप होता है, विकास होता है, फिर जागते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर ही उसमें कर्तापना होता है, भोक्तापना होता है, जीव भाव भी उसी में होता है। और जब एक दिन मृत्यु होती है तो मृत्यु फाइनली स्थूल शरीर को छोड़ना। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये नहीं मरता है, ये उड़ जाता है। जैसे पंछी ने घोंसला छोड़ दिया ना, वैसे चला जाता है। और यहां से जाने के बाद उसके पाप पुण्य के कर्म के वजह से कुछ दिन तो बीच में अंतराल होता है। फिर वहां पे जैसे भगवान का ऑफिस है, उसको पाप और पुण्य देख के उसको उस हिसाब से अनुभव के रेल में प्राप्त होते, लोक प्राप्त होते।
अब यहां पे देखिए, ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भूत पिशाच का रहस्य बता रहे हैं। जीव जिस समय स्थूल शरीर में होता है तभी कोई कामनाएं पूरी होती हैं, तभी कोई कर्म होते हैं, तभी पाप पुण्य जमा भी होते हैं, अनुभव भी होते हैं। अब यहां पे हम लोगों को अनेकों मनीषी लोग बताते हैं कि जब कोई जीव अपने सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर छोड़ देता है और अभी उसको नया लोक भी नहीं मिला और नया जन्म भी नहीं मिला, ये जो अंतराल का टाइम होता है, अंतराल में सूक्ष्म शरीर, उसके मन में संवेदनाएं, विचार, मन ही मन में अनुभूतियां होती है, जैसे सपने में होती है। सपने में हम अपने स्थूल शरीर को सुला देते हैं और फिर भी हमारे मन के अंदर अनुभूतियां होती हैं। वैसे ही जब कोई व्यक्ति यहां शरीर को छोड़ के जाता है तो उसको भी स्वप्न अवस्था की तरीके से अपने ही संस्कार और कर्म के अनुरूप कुछ अनुभूतियां होती हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है जनरली यहाँ पे, कुछ कई बार दिन, कई बार महीने, कुछ ऐसे टाइम के बाद वो चला जाता है। अब भगवान उसकी पूरी देखभाल करते हैं। लेकिन जिसका मन यहां पर रहते रहते कामनाएं इतनी ज्यादा हो गई, इतने राग द्वेष हो गए, इतनी वासनाएं हो गई, तो उसको जो है तृप्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों को सपने भी देखिए बड़े भयंकर आते रहते हैं। सपने मतलब अपूर्ण इच्छा की पूर्ति का मन ही मन के अंदर प्रयास। कोई बहुत ही अच्छी इच्छा हो, अच्छे सपने आ जाएंगे। डर आदि की संस्कार हो तो डर के सपने आ जाएंगे। जैसा किसी का मन है उसके अनुरूप उसको सपने आते हैं। वैसे ही देह छोड़ने के बाद भी अंतराल का एक समय होता है। उस समय आदमी के मन ही मन के अंदर विचार चलते रहते, वो मन में ही होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है। रात को सपने में हमारी लॉटरी खुल गई तो क्या कोई फायदा होता है? रात को एक्सीडेंट में हमको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उससे कोई नुकसान होता है? तो वास्तविक रूप से स्थूल शरीर के दृष्टिकोण से कोई फायदा नुकसान नहीं होता है, लेकिन मन के अंदर अनुभूतियां चलती रहती है। उसी तरह मरने के बाद यहाँ पे किसी किसी के मन में इतने विकार होते हैं, इतने क्लेश होते हैं, उन्हीं क्लेश और विकारों के वजह से हम जो है अपने अंदर कोई संवेदनाएं प्राप्त करते रहते हैं, अनुभूति प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति कभी नहीं होती। अभी आप थोड़ी देर उस व्यक्ति का सोचिए कि स्थूल शरीर से तो उसका सूक्ष्म शरीर चला गया, जीव चला गया। जीव का पैकेज होता है, सब मन बुद्धि प्राण, जीव महाराज ही लीड करते हैं, वही स्वामी होते हैं। तो यही सिंपली कह लें कि जीव चला गया और आत्मा नहीं जाती है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, ये जीव हमारी कल्पना है, धारणा है। और जब किसी को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो जीव भाव से परे चला जाता है, जीव खत्म हो जाता है, उसका जन्म मरण चक्र खत्म हो जाता है। लेकिन जब ये जीव स्थूल शरीर से चला गया और अभी उसको दूसरा दुनिया जन्म शरीर लोक नहीं मिला है, इस अंतराल में भूत पिशाच आदि होते हैं, बल्कि एक और होते हैं, उनको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, उनको जो है भी कई बार कोई ना कोई दोष की वजह से
वो लोग भी शरीर छोड़ने के बाद अभी नया शरीर भी नहीं मिलता है, दुनिया भी नहीं मिलती, लोक नहीं मिलता है, तो वो लोग भी भटकते हैं। भूत भी जो है वो भी भटकते हैं, और पिशाच भी भूत की तरह होते हैं, लेकिन आसुरी होते हैं, अधर्म करने वाले, बहुत गुस्सैल, दुखी, हिंसक, मांसाहारी। ये सब लोग मरने के बाद अगर लोक नहीं मिलता है तो पिशाच बनते हैं। अब भूत और पिशाच मूल रूप से यही प्रॉब्लम देते हैं। प्रॉब्लम देते हैं क्या गुरुजी? बोलते हैं भाई देखो, हमने तो बताया, हमको कभी दिखे नहीं, अब हमको कभी प्रॉब्लम नहीं दिया, भूतों की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, लेकिन हमको नहीं दिखा इसीलिए किसी को भी नहीं दिखता होगा, ये तो बात हमने पहले ही नकार दी। तो अनेकों जगह होते हैं, और ये तामसी जो बाबा लोग होते हैं ना, उनको सिद्ध करते हैं, अपने वश में रखते हैं। ऐसा हमने सुना है भाई, ना हमारे गुरुजी ने करा, ना हमको ऐसे बाबा मिले, लेकिन पुनः हमको नहीं मिले तो क्या हुआ, है ही नहीं क्या? सब तंत्र मंत्र वाले करते हैं। आप एक महत्वपूर्ण बात ये समझिए, ये जो भूत है सामान्य व्यक्ति, पिशाच जो आसुरी हैं, और ब्रह्म राक्षस जो बड़े सात्विक हैं, इन लोगों को अभी अंतराल के समय नया शरीर आदि नहीं मिला है। इनमें पिशाच जो है ना, खुंदक खाए हुए होते हैं, मुसीबत करते हैं। भूत भी किसी के भड़काने पे कहीं पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इस समय स्थूल शरीर की महिमा जानो। बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं कर सकता है। विचार कर सकता है, सपने देख सकता है, जल सकता है, भून सकता है। यही तो शरीर की महिमा है, यही तो राम जी ने बताया, बड़े भाग मानुष तन पावा। स्थूल शरीर के बाद ही कोई सूक्ष्म शरीर अनुभव कर सकता है, कर्म कर सकता है। ये लोग कर्म ही नहीं कर सकते हैं, भटकती आत्माएं हैं। भटकती आत्माएं कभी कोई यहां पे परिवर्तन नहीं कर सकती है। मगर हमने सुना महाराज जी भूत अनेकों कर देते हैं, म्यूजिक आने लगती, लाइट जलने लगती, दीपक बुझने लगता है, आंधी नहीं चल रही है हमारे वहां, दीपक लहराने लगता है। अब जानकार लोग बोलते हैं इस जगह पे जो है ना कोई मर गया था, उसका भूत, उसका वो जो है ना सूक्ष्म शरीर, वो जीव यहाँ भटक रहा है। अगर उसको कोई ना कोई योनि नहीं मिलेगी ना तो भटकता रहेगा। बोले भटकता रहे। कौन यहाँ दुनिया में सब लोग ज्ञानी हैं? अनेकों लोग सदैव भटक रहे हैं। लेकिन अगर आप स्थूल शरीर से कोई काम कर लो तो जाके फल प्राप्त होता है, अन्यथा अंतहीन कामनाओं में पड़े रहते हैं। वासना आदमी के वर्षों तक बनी रहती है, खत्म ही नहीं होती है। तो यहां पर ऐसी चीजों को भूत पिशाच कहा जाता है, और इन लोगों को ठीक से कर्म करना नहीं आता है। ये ढीले लोग हैं, अज्ञानी लोग थे। जिन जिन का जीव भूत बन जाता है, पिशाच बन जाता है, वो महाज्ञानी होते हैं, कर्म भी करना नहीं जानते। पूरा 100 साल का जीवन मिला तो भी कर्म की वासनाएं उनकी बची रह गई है ना, मूर्ख लोग। और हनुमान जी जैसे कोई बहुत ज्ञानी, जीवंत, तेजस्वी, पिछली चौपाई में देखा कितने तेजस्वी हैं। आपन तेजस हमारो, वहां पे इतने डायनेमिक, ऊर्जावान, वीर, करिश्मेटिक, अद्भुत, ऐसे हनुमान जी हैं। ऐसे लोग जहां होते हैं, तामसी लोग वहां पे सत्संग भी नहीं करते। अगर कोई महात्मा भी बड़े जीवंत तो हो तो उनके शिष्य लोग भी जीवंत होंगे, नहीं तो वहां टिक ही नहीं पाएंगे।
जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग नहीं टिक पाते हैं, हनुमान जी जैसे तेजस्वी ज्ञानी परम भक्त ऊर्जावान ऐसे लोगों की सन्निधि में भी भूत पिशाच नहीं टिकते। यही इस चौपाई का रहस्य है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आसपास भी नहीं आएंगे, और आपको तो अनुभव ही नहीं होने वाला। आपके सद्विचार रहेंगे, सद्भावना रहेगी, आप हनुमान जी का विश्वास करो, हनुमान जी का दर्शन कर लो। वो भी सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म चीजें आपको दिखने लगेंगी। जिसको दिव्य चीजें दिखती हैं, जिसको दिव्य विचार होते हैं, भगवत चिंतन होता है, भगवत भजन होता है, वहां पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये सत्य है। इसीलिए जो जो लोग भूत पिशाच को सिद्ध करते हैं बड़े मूढ़ बुद्धि होते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, कोई भगवत भक्ति नहीं होती है। ह्रीम क्लीम ह्रूम ह्रूम फट फुट फुट फूट 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 ऐसी सब करते रहते हैं। भगवान का भजन कौन करते हैं? इतनी देर राम नाम का जप कर लेते तो मुक्ति मिल जाती, लेकिन फट फूट यही करते रहते हैं, उनको थोड़ी दिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर अच्छी विचार रखना, अच्छी सोच रखना, अच्छा ज्ञान रखना, ये हमको जो है परमानंद, परमात्मा की भक्ति, ये सब भी प्रदान करता है। और इतनी पॉजिटिविटी होती है कि नेगेटिव विचार आसपास नहीं भटकते। साइकोलॉजिकली भी परफेक्ट है ना ये। कोई मनोविज्ञान भी बोलेगा कि आप बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव चीजों में रमिए, तो कोई यहां भूत पिशाच नहीं आते, नेगेटिविटी नहीं आती। तो ये बात यहां कही जा रही है, हनुमान जी जैसी पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर होगी, भले दुनिया में नेगेटिव चीजें हो, आपके तो मन में भी नहीं आता है, आपके सपने में भी नहीं आता है। कामना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग, आसक्ति, डर, ये सब नेगेटिव होती हैं। हनुमान जी की भक्ति करो तो फिर ये सब चीजें चली जाती हैं। कई लोग इसको जो है वो अपनी तरह लॉजिकली बताने की कोशिश करते हैं, देखो भैया भूत पिशाच होते ही नहीं है कुछ। हमारा पास्ट, हमारा भूतकाल, वो ही हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो वही भूत बन के आ जाता है। देखो ये सब पूरा अर्ध सत्य है। तुमको भूत नहीं दिख रहा है तो तुम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तुमको दुनिया दिख रही है ना। दुनिया जिसको दिखती है उसको भी द्वैत में पड़ा हुआ है, परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसीलिए ऐसी बातों का महत्व नहीं है। शास्त्रों की बात, किसी किसी का मन नेगेटिव हो जाएगा तो यह दुनिया खुल जाएगी। भूत पिशाच आपको तंग करेंगे, आपका पास्ट भी तंग करेगा, और ऐसी शक्तियां हैं दुनिया में वो भी आपके पीछे पड़ी रहेंगी। ऐसे दुनिया में ये सब आप कहानियां सुनेंगे, अनुभूतियां सुनेंगे लोगों की, कोई चिंता मत करो। और भूत पिशाच से डरने के वजह से नहीं हनुमान जी का भजन करो, हनुमान जी का भजन करो क्योंकि वो भजनीय है, वंदनीय है, महान है। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ये हमको हनुमान चालीसा में प्रवेश करवाया था इस चौपाई ने। बचपन की बात है कि हम लोगों का जो है, हमें दादाजी फौजी थे और अंग्रेजों के समय बहुत बड़ा मकान, जमीन अमीन, पेड़, उसमें आम के पेड़, कटहल के पेड़ बहुत सारे थे, उसमें लगे हुए थे। और हम लोग छोटे छोटे थे और अटैच बाथरूम, टॉयलेट होते नहीं थे। टॉयलेट घर के बाहर एक बना रखा था, वो लोटा लेके, बोतल लेके जाना पड़ता था वहां पे, लाइट भी नहीं थी।
हमको बचपन में याद है कि वहाँ रात को शाम को जो है ना सब वो दीपक जलाए जाते थे, लालटेन जलाई जाती थी। और कभी रात को प्रेशर आया तो दूर जो है ना घर के कोने में पेड़ों के बीच में से रास्ता बना हुआ है और वहां पे टॉयलेट था, वहां जाना पड़ता था। अब डर लगता था, अब बच्चे थे और कहानियां भी ऐसी सुनी हुई थी, बहुत सारी दादी जी हमारी बड़ी कहानियां सुनाती थी। तो हमको लगा था बस आया, आज तो भूत ने पकड़ा, और कहीं को डाल गिरी, बोला आ गया आ गया आ गया, पापी कस के। तो ऐसे सब जीवन होता था। उस समय किसी ने हनुमान चालीसा की चौपाई बताई, हमारे लिए तो जीवन दान हो गया था। निश्चिंत होके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आराम से जागते थे, आराम से आते थे, कोई चिंता नहीं थी। देखो डर भी काल्पनिक होता है, लेकिन काल्पनिक चीजों को दूर करने के पॉजिटिव समाधान होते हैं। हम लोग तो बच्चे थे, हाँ, लोग बड़े हो गए तो भी जो है डरा करते हैं। आप तो हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की भक्ति रखो और पूर्ण विश्वास रखिए, आपका भी जो भूतकाल हो या भटकती आत्माएं हो, आपके रेडियो में वो स्टेशन रिसीव ही नहीं होएगा, वो गाने नहीं बजेंगे आपके अंदर। हमारी जो है ना 70+ उम्र हो गई, आज तक नहीं मिला है। बस यही कृपा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आस पास के इलाके से गायब हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मंत्र अनेकों लोगों के लिए जो आनंद की प्राप्ति नहीं, दुख की निवृत्ति की ज्यादा चिंता करा करते हैं, तो दुख की निवृत्ति जरूर करो। हमने प्रार्थना भी प्रारंभ में करी थी, हरहु कलेश विकार। ये क्लेश और विकार ही भूत पिशाच के लिए भूमि होते हैं। अगर क्लेश और विकार अपने मन में बने हुए हैं तो भूत बोलेंगे हाँ बढ़िया घर है, इसके पास जाओ। और अगर आपके अंदर भक्ति बनी रहेगी, प्यार बना रहेगा, आपके अंदर ये विकार चले जाएंगे, फिर तो आनंद ही आनंद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती हर हर